आज हम फिर से अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक होगा, लेकिन ये आगे जाके बहुत काम देने वाला है ना। तो अभी हम देखेंगे क्या, पहले एक चीज़ देखते हैं। पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन, जो कि सबको मोस्ट प्रोबेबली सबको पता होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ठीक है, ये सिर्फ एल्केन्स में होगा, एल्कीन्स वगैरह में या एल्काइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, फिर हम आते हैं बॉन्ड फिजन के टाइप्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बॉन्ड फिजन मेनली दो तरह से होता है, ऐसा नहीं और तरह से भी होता है, लेकिन मेनली दो तरह से होगा, हेटेरोलिटिक, होमोलिटिक। उनमें अलग अलग इंटरमीडिएट फॉर्मेशन को आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जो कि 3 तरह के होते हैं, कार्बेनायन, कार्बकेटायन और फ्री रेडिकल। कार्बकेटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन मतलब कार्बेनायन। फ्री रेडिकल अलग कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, अगर ठीक ठीक हो गया तो देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ कार्बन में 3-4 तरह के कार्बन हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी मतलब जब एक कार्बन, जैसे मान लीजिए कोई भी एक कार्बन है, जब सिर्फ ये कार्बन सिर्फ किसी एक कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो ये हो गया जैसे ये वाला कार्बन इसके रेस्पेक्ट में हो गया प्राइमरी कार्बन, और ये वाला कार्बन इसके रेस्पेक्ट में हो गया प्राइमरी कार्बन। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही बताया मैंने। ठीक, दोनों कार्बन प्राइमरी हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। अब आता है सेकेंडरी के लिए। तो देखिए ये वाला जो कार्बन है ये अटैच है 2 कार्बन से, एक इससे और एक इससे। लेकिन जो ये वाला कार्बन है ये एक से अटैच है, और ये वाला कार्बन सिर्फ एक से अटैच है। तो ये हो गया सेकेंडरी, बाकी दोनों हो गए प्राइमरी। ऐसे इसमें ये टर्शरी हो गया क्योंकि 3 कार्बन से अटैच है, लेकिन बाकी तीनों एक से अटैच है। तो ये प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, ये टर्शरी। ठीक है, सेम ईयर है। ये क्वाटरनरी है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। बस एक बात ये रहे क्या, सिर्फ एल्कीन्स के लिए, फॉर एल्कीन्स ओनली, नॉट फॉर एनी अदर कंपाउंड से एल्काइन या एल्कीन। ठीक है, सिर्फ एल्कीन्स के लिए। इसमें ये तो क्या आपको पता ही होगा कि CH4 जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी ही है ये तो। ठीक है ना, आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, वो है बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फिजन मतलब होता है ब्रेकिंग। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है ना, देखिए टाइप्स देखते हैं इसके। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्या क्या वो देखिए मैंने, हेट्रोलिटिक, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, होमो मतलब क्या होता है, सेम। मतलब मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या है मतलब। ठीक है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है ना, अब देखिए हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन किस केस में होगा। देखिए जब बोथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जैसे कोई बॉन्ड बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली जो बनेगा वो बनेगा बॉन्ड के मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। ठीक है, मूव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी जैसे मान लीजिए ए है और बी है, जिसमें से बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये ए जो है वो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मान लीजिए ए और बी का बॉन्ड टूटा, तो क्या हो, अगर बॉन्ड टूट रहा है तो होना क्या चाहिए फॉर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, कि जो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किस पे चले जाए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। देखिए यहीं पे यही हो रहा है, ए प्लस मतलब अलग हो गए दोनों, और बी पे आ गए दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ए के पास से उसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ए क्या बन जाएगा, कैटायन, और बी क्या बन जाएगा सॉरी एनायन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा उसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कैटायन एंड एनायन आर फॉर्म। ठीक है ना, अब आते हैं किसमें, होमोलाइटिक में। होमोलाइटिक मतलब सेम। ठीक है, होमो मतलब सेम होता है। तो बोथ बॉन्डेड एटम टेक देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे क्या हुआ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में, क्या हुआ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में, जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ये चले गए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को छोड़ गया अकेला, तो उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। मोर वाले भी पे गया, उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा कुछ इस तरह से कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएं। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे ना,
तो ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन चला जाए और बी के पास में चला जाए, तो ये होगा फ्री रेडिकल। ठीक है, जब किसी पे एक इलेक्ट्रॉन एक लोन, देखिए अगर दो आते हैं जैसे ये आया तो ये होगा लोन पेयर। ठीक है ना, एक तरह से लोन पेयर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स, जबकि एक इलेक्ट्रॉन आया है इसके पास। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स लाइक फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है ना, तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में इसका मतलब समझ में आया आपको। हेटेरो मतलब क्या है, डिफरेंट, मतलब डिफरेंट इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड। एक कैटायन बनेगा तो एक एनायन बनेगा। होमो मतलब सेम, दैट बोथ द इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड आर फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये होती है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, ये हो गया आपका होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, अब आपने देख लिया कि इंटरमीडिएट क्या होगा, यहाँ पे होगा कैटायन, एनायन, और यहाँ पे होगा फ्री रेडिकल। ठीक है, तो रिएक्शन में हमारे पास तीन तरह के वो मिलते हैं कार्बन के इंटरमीडिएट्स। कौन कौन से, पहला है आपका कार्बोकेटायन, दूसरा है आपका कार्ब एनायन, और तीसरा है आपका फ्री रेडिकल। क्या है तीसरा आपका, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो कार्बोकेटायन बेसिकली क्या होता है, कार्बो नाम में छुप रहा है, कार्बो मतलब कार्बन, कार्बो मतलब कार्बन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन द पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज कार्बोकेटायन। ठीक है, अब देखते हैं डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन, जिसमें कार्बन की डिग्रीज देखी थी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। ठीक है, तो उसमें आप समझ के देखिए जरा क्या था, एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है उस हिसाब से डिग्री देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। यहाँ पे जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला है वो कितने कार्बन से अटैच है ये देखेंगे, उतनी ही डिग्री जाएगी कार्बोकेटायन की। जैसे वहाँ पे CH4 बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, प्राइमरी था। अब देखिए जरा, कार्बोकेटायन मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक तरह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब इस पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया होगा ना, एक तो कोई एक चला गया हुआ है, मान लीजिए ये वाला चला गया, तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। मतलब मैक्सिमम वैलेंसी कार्बोकेटायन की कितनी हो सकती है, 3। ये हमें याद रखना है। ठीक है ना, क्या रखना है हमको कि मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ अ कार्बोकेटायन कैन बी कैन बी 3, नेवर 4। ठीक है ना, तो देखते हैं डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन इज सेम एज कार्बन, वही मिथाइल कार्बोकेटायन, जैसे वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट CH4 जो था प्राइमरी था, ऐसे यहाँ पे CH3 पॉजिटिव प्राइमरी कार्बोकेटायन है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। आगे चलते हैं, प्राइमरी कार्बोकेटायन, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से अटैच है। ठीक है ना, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से अटैच है, ऐसे यहाँ पे टर्शरी हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, तो ये 3 से अटैच है। ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से 3 से अटैच है। अब देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि रिंग आ गई, रिंग में भी अटैचमेंट तो किसी एक कार्बन से ही रहा होगा ना, रिंग में भी तो ये सब कार्बन ही है ना, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये सब कार्बन, तो इसी से किसी एक से अटैच रहा होगा। ठीक है, अगला है कार्ब एनायन। तो मेरे को लगता है इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। कार्ब एनायन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। ठीक, अब देखिए ज़रा, जैसे मैं समझाया अपने कोशिश करता हूँ, कार्बन 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 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। अब इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कब आया होगा, जब इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया होगा एक भी। ठीक है ना, जब इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तभी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो इसकी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है मैक्सिमम वैलेंसी कार्बोकेटायन की। ठीक है ना, तो देख लेते हैं जल्दी से। मिथाइल कार्बोनायन, जैसे वो बाय डिफ़ॉल्ट चल ही रहा है हर जगह। ठीक है, प्राइमरी कार्बन है, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से अटैच है।
सेकेंडरी के लिए जिस कार्बन नेगेटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से अटैच है, टर्शियरी के लिए भी सेम जो कार्बन नेगेटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से अटैच है। ठीक है, अब आते हैं हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे जो है कार्बन फ्री रेडिकल। क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल। तो देखिए, फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फ्री रेडिकल ऑन कार्बन, जैसे वहाँ पे सेम था, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन कार्बोकेटायन, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन कार्बन आयन, फ्री रेडिकल ऑन कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर चलो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन समझ में आ गई, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन केस में बनेगा, लेकिन होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कब कब होगा? ठीक है ना, तो कार्बोकेटायन कार्बन आयन फॉर्म होता है इसमें हेटेरोटिक में, तो होमोलिटिक वाले में फॉर्म होता है फ्री रेडिकल। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन किस किस केस में होगा? वो है हेल्पर, HELPR, HELPR, जब भी रिएक्शन में हीट प्रेजेंट होगी, जो हम डेल्टा बनाते हैं ना ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, वही हीट, इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, कई सारी रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिसिटी मीडिएटेड होती हैं। ठीक है ना, लाइट, ये तो सबको पता ही है, ओजोन डिप्लीशन हो क्यों रहा है? इसी वजह से हो रहा है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है ना, पेरोक्साइड्स, R2O2, H2O2, R2O2 क्या? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड एक तरह से। ठीक है ना, या फ्री रेडिकल खुद हो, वही जो ओजोन डिप्लीशन में होता है सेम एकदम। ठीक है ना, एक फ्री रेडिकल हो क्रिएट होता है, वो कई सारे मल्टीपल फ्री रेडिकल क्रिएट कर देता है। तो हेल्पर कंडीशन में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, फ्री रेडिकल। ठीक है, बाकी तो सेम ही है। क्या? मिथाइल फ्री रेडिकल, तो वो तो प्राइमरी होगा, शुरू से चला आ रहा है। ठीक है ना, फिर प्राइमरी फ्री रेडिकल वही कितने कार्बन से अटैच, जिस पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है वो कितने से अटैच है, जिस पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है वो कितने से अटैच है, यहाँ पे 3 से अटैच है, तो टर्शियरी। अच्छा, अब एक बात और देखिए जरा, अब आप लोग कहेंगे कि सर कार्ब एनायन में और फ्री रेडिकल में, कार्ब एनायन में और फ्री रेडिकल में डिफरेंस ही क्या रह गया? यहाँ पे हमने कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ पे हमने कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। याद रखिए, जब भी कार्बन आयन फॉर्म होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। लेकिन जब भी फ्री रेडिकल फॉर्म होता है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, ये डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो नहीं कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज प्रतीक होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी लोन पेयर आया होगा पूरा। ठीक है ना, पूरा लोन पेयर एक तरह से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम आए होंगे। ठीक है ना, इसलिए कार्बन आयन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है? 5। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए, मान लीजिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड था किसी का, वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पर नेगेटिव चार्ज आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप सोचिए, जो नेगेटिव चार्ज आया उस पर 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे ना, तो ये बॉन्ड जो था इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो ये तो भिखारी हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस पर एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 1 2 3 4 इसके पूरे हो गए, और एक एक्स्ट्रा आया होगा इसका, क्योंकि बॉन्ड तो ये बन रहा था ना, एक इसका होगा बॉन्ड में, एक इसका होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका इसके पास तो आ ही गया खुद वाला, इसका और इसके पास आ गया, तो इस पर एक एक्स्ट्रा आ गया, और तो ये क्रिएट करता नेगेटिव चार्ज जो था। ठीक है ना, तो कार्बन आयन में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फ्री रेडिकल में सिर्फ खुद का वाला आ रहा है। ठीक है ना, अनबॉन्डेड वो भी। तो यही था इसमें, इसका काम अभी आगे आने वाला है इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प में। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको अगला टॉपिक, उसमें आप इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो मेरा पहले कार्बोकेटायन बताना ज़रूरी था कि आपको पहले ये तो पता हो कि कार्बोकेटायन है क्या है, स्टेबिलिटी वरना कैसे बताएंगे आप लोग। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच।